कि विद्या बेचना नहीं, भगवान ने 24 अवतार लिए, इसलिए बच्चों को शिक्षा आप देते हो ना। क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? आजकल स्कूलों में क्या है? शिक्षा है, क्या नहीं है? संस्कार। जबकि दोनों होने चाहिए, स्कूल में दोनों होना चाहिए। आप अपने बेटे को स्कूल भेजती हो इसलिए ना कि वो बड़ा होकर आपको गिलास भर पानी देगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपसे थोड़ा सलीके से बात करेगा। लेकिन आजकल पढ़ लिख के लड़का जब आता है तो अपने माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाता है। तो आप अपने बेटे को शिक्षित करने भेजे थे कि आतंकवादी बनाने भेजे थे? आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हो तो संस्कारी बनाने ना भेजते हो कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहां अपने माँ बाप के सहारा बन रहे हैं? कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं वो हैं ही हैं, 5% 10%। बाकी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी माँ को आंख दिखा रहे हैं, पढ़ लिख के अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं। कल को आपका बेटा पढ़ लिख के आपको डंडा मारे, आंख दिखाए, तो उसे पढ़ाना लिखाना सार्थक हुआ? ये क्या शिक्षा है भाई? ये गंवारपना है, ये गंवार। भाई जो बेटा अपने बाप को आंख दिखाए, मां को आंख दिखाए, वो पढ़ा लिखा है कि गंवार है? बोलो, क्या बोलते हैं उसको? गंवार है, एक नंबर का गंवार, नालायक है। जो बाप की इज्जत ना करता हो। भाई राम पिता की इज्जत करते हैं कि नहीं? राम मां की इज्जत करते हैं कि नहीं? फिर तुम क्यों नहीं करते? बड़ों की इज्जत राम करते हैं। राम एक पक्षी की इज्जत करते हैं, वो पक्षी जटायु मिल गया। आज के लोगों को तड़पता हुआ कोई पक्षी मिलता तो उसे पका के खा जाते, लेकिन राम को एक तड़पता हुआ पक्षी मिला तो सा सम्मान तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम। जैसे एक बाप का अंतिम संस्कार बेटा करता है, ऐसे राम ने सा सम्मान उस जटायु पक्षी का अंतिम संस्कार किया। ये राम का धर्म है। देखो आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या पढ़ लिया भाई, क्या चल रहा है इस देश में? शिक्षा का मतलब है दयावान होना, शिक्षा का मतलब है नम्रता। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय। विनय मतलब नम्रता, सरलता, सहजता। यदि आपके स्वभाव में नम्रता नहीं आई, सहजता, सरलता नहीं आई, तो पढ़ाई का मतलब क्या है? क्यों भैया? मैया, इसलिए शिक्षा कैसी हो? शिक्षा संस्कारों से भरी हो। इसलिए सरकार के बस का नहीं है। अब सरकार को जो करना था कर लिया, पढ़ा रही है सरकार अपने हिसाब से। आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, मां से मछली पढ़ रहे हैं, गा से गधा पढ़ रहे हैं। सरकार इतना ही कर सकती है बेचारी। आजकल के बच्चे गा से क्या पढ़ते हैं? गधा। गा से गणेश नहीं पढ़ते, क्योंकि गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसे संस्कार आएंगे, वो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाते हैं। आजकल गधों की जरूरत है, गणेश की जरूरत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा, अच्छा बताइए, हमारे देश की सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वेद हमारा ज्ञान है, गीता हमारा ज्ञान है। बोलो हाँ। हमारे भारत में सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? गीता। सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? बोलो मेरी मां। गीता सबसे ऊंचा ज्ञान, वेद सबसे ऊंचा ज्ञान। लेकिन आजकल के बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? सरकार क्यों नहीं पढ़ा रही है? मेरा सवाल सरकार से है। सरकार क्यों नहीं पढ़ा रही है बच्चों को? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या ये सेंटेंस पढ़ाने योग्य नहीं है बच्चों को? ये वेद का वचन है। वेद कहते हैं मातृदेवो भव। बताओ क्या ये 4 वाक्य नहीं पढ़ाने चाहिए स्कूल में? जोर से। क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, का ये श्लोक, क्या इनके अर्थ स्कूलों में नहीं पढ़ाने चाहिए बच्चों को? गीता के, गीता के कुछ विशेष श्लोक निकाल लो जिनमें बहुत ज्ञान है, वो सारे श्लोक एक छोटा सा सिलेबस बना लो और वो स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? क्या घटेगा? बच्चा हिंदू का हो या मुसलमान का, संस्कार तो सबको चाहिए ना। बूढ़ी माँ को पानी तो सबको, हर हिंदू बेटा हो या मुस्लिम बेटा हो, उसकी माँ पानी मांगेगी तो देना हर बेटे का धर्म है। तो संस्कार तो सबके लिए है, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको पढ़ाओ।
मातृदेवो भव पितृदेवो भव, दया धर्म का मूल है पढ़ाओ। हमारे वेदों पुराणों में कितनी बढ़िया बातें हैं, उन्हें निकाल लो और वो पढ़ाया करो बच्चों को। उतना भी पढ़ लेंगे तो उनका भला होगा, बच्चों का, उनके भीतर संस्कार जागेंगे। पर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल में। एक भी श्लोक गीता का पढ़ाया जा रहा हो तो बताइए। आप लोग कक्षा 1 से लेके पूरा पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरे सिलेबस में कहीं कक्षा 1 से लेके पूरे फाइनल ग्रेजुएशन करने के बाद एक श्लोक नहीं पढ़ाया जाता गीता का। बताइए, ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? बोलो, क्या गीता की बिल्कुल जरूरत नहीं है? अरे गीता की जरूरत किसे है? गीता किसे बताई? अर्जुन मैदान छोड़ के भाग रहे थे, बोले मैं नहीं लड़ूंगा। जो व्यक्ति अपना कर्म भूल जाता है, जो व्यक्ति अपना फर्ज भूल जाता है, ऐसों को ना गीता सुनाई गई। आज के लड़के ये कर्तव्य भूल गए, फर्ज भूल गए। इन्हें गीता पढ़ाई जाती तो ये अपने कर्तव्य पर रहते, अपने धर्म पर रहते, ये बलात्कारी ना बनते। आज के लड़के बलात्कारी हो गए, सब नहीं, जरा जो भी है उनके लिए। क्यों हो गए? आज मैंने एक वीडियो देखी न्यूज पर, एक मोबाइल पर, कि एक लड़का अपनी प्रेमिका को हॉस्पिटल में, वो अपनी प्रेमिका की गर्दन पे वो चला रहा था चाकू। सारे डॉक्टर वहां हॉस्पिटल वाले वीडियो बना रहे हैं, पर उस लड़की की जान किसी ने नहीं बताई। उसने गला काट दिया सबके सामने। प्यार करता रहा होगा उस लड़की से, उसने मना कर दिया होगा, उसने गला काट दिया उसका, खुलेआम मर्डर किया, खून बहाया। जरा भी दया नहीं आई कि इंसान को मुर्गी की तरह गर्दन काटी जा रही है। क्या पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं ये संसार? कल आपकी गर्दन कोई काट दे, उससे जरा दया ना आए? क्या ये दया का पाठ स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए कि बेटा दया क्या होती है, करुणा क्या होती है? आजकल इंसान की कीमत बहुत कम है मेरी मां। 1,00,000-2 लाख में इंसानों को मार दिया जाता है। सुपारी आजकल देने वाले भी 1,50,000 दे दो, आदमी को मार डालते हैं 50,000 में। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? किसका अभाव है इस देश में? जो आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में वो तो कचरा है, उस पढ़ाई का तो कोई मूल्य नहीं। अरे शिक्षा तो गीता की है, शिक्षा तो प्राचीन भारत की है, वही ना शिक्षा है। ये क्या शिक्षा है? शिक्षा का मतलब मातृदेवो भव। हाँ या ना? हमारे देश में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, हमारे देश में जज बनते हैं। एक बात बताओ कि जितने भी जज भारत में हैं, वकील भारत में हैं, डॉक्टर भारत में हैं और इंजीनियर भारत में हैं, बताओ ये भारत की पढ़ाई पढ़कर बने हैं या लंदन की पढ़ाई पढ़कर बने हैं? आज भारत में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो भारतीय पढ़ाई है कि अंग्रेजों की पढ़ाई है? भारत की पढ़ाई नहीं है साहब। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली लागू की थी मैकाले ने। किसने लागू की? मैकाले ने। जो प्रणाली बनाई आज भी वही हमारे देश में पढ़ाया जाता है। हम कहते हैं अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज की पढ़ाई शिक्षा क्यों नहीं गई? अब पूरी वो प्राचीन शिक्षा जो अंग्रेजों ने लागू की उसे खत्म किया जाए और जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो शिक्षा क्रम था भारत का वो ना लागू किया जाना चाहिए इस देश में।